कभी सोचा है कि दुआ सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं बल्कि इससे कहीं बढ़कर कुछ है। आज हम दुआ के एक बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू को देखेंगे, इसके टेक्निकल आर्किटेक्चर का जायजा लेंगे और इसे एक ऐसे कायनाती ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे जिसके अपने असूल और अपने प्रोटोकॉल्स हैं। आमतौर पर तो हम यही समझते हैं कि दुआ बस कुछ अल्फाज हैं जिन्हें हम एक उम्मीद के साथ कायनात में भेज देते हैं, लेकिन ये मॉडल हमें एक गहरी सोच की दावत देता है। क्या इस सारे अमल के पीछे कोई ज्यादा मुनज़्ज़म, कोई टेक्निकल निज़ाम काम कर रहा है? तो ये मॉडल एक बिल्कुल नया, एक इनकलाबी नज़रिया सामने रखता है। वो ये कि दुआ सिर्फ कोई ख्वाहिश नहीं है, बल्कि ये एक टेक्निकल सिग्नल है, एक ऐसी ट्रांसमिशन जो हमारे अंदर की एक खास हालत से पैदा होकर सीधा कायनाती ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचती है। चलें देखते हैं कि आज हम इस सफ़र में क्या क्या जानेंगे। हम दुआ को एक सिग्नल के तौर पर देखेंगे, अपने शऊर को एक ट्रांसमीटर के तौर पर समझेंगे और आखिर में इस राज से पर्दा उठाएंगे कि क्यों कुछ दुआएं दूसरों से ज़्यादा ताकतवर महसूस होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हर टेक्निकल सिस्टम का आगाज एक इनपुट से होता है ना? तो दुआ के मामले में वो पहला सिग्नल, वो शुरुआती सिग्नल आखिर आता कहां से है और बनता कैसे है? यहाँ एक बहुत ही अहम फर्क है जिसे समझना जरूरी है। यूं समझें कि हमारी जुबान जो है वो सिर्फ डेटा पैकेट बनाती है, यानी वो अल्फाज जो हम बोलते हैं, लेकिन असल सिग्नल यानी वो एनर्जी, वो ताकत जो उस डेटा पैकेट को लेकर जाती है, वो हमारे दिल की नीयत और हमारे जज्बात से पैदा होती है। अल्फाज के बगैर सिग्नल का कोई मतलब नहीं, और सिग्नल के बगैर अल्फाज सिर्फ खाली आवाज हैं। अच्छा, अगर दिल सिग्नल बना रहा है तो फिर वो कौन सी मशीन है जो इसे भेजती है? इस मॉडल के मुताबिक वो ट्रांसमीटर हमारा अपना शऊर है, और ये कोई सादा सी मशीन नहीं बल्कि ये 3 अलग अलग सतहों पर काम करता है। हमारा जो शऊर है ना, वो एक बहुत ही जदीद कंप्यूटर की तरह काम करता है। सबसे ऊपर की सतह हमारा बेदार जहन है, बिल्कुल एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI की तरह, जहां हम अपनी दरख्वास्त टाइप करते हैं। इसके नीचे है तहतो शऊर, जो एक प्रोसेसिंग इंजन की तरह सिग्नल की ताकत का फैसला करता है। और सबसे गहराई में है रूह, जो सिस्टम का असल कमांड लाइन इंटरफेस। और यही वो सबसे गहरी सतह है जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। रूह एक कमांड लाइन इंटरफेस की तरह है। इसे खूबसूरत अल्फाज या लंबी चौड़ी दरख्वास्तों से कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ एक चीज चेक करती है, सिग्नल की सच्चाई और उसका खुलूस। यहीं पर दुआ की असलियत का इम्तिहान होता है। चलें, सिग्नल तो बन गया और वेरीफाई भी हो गया, लेकिन अब ये जाएगा कहाँ? ये दाखिल होता है कायनात के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक ऐसा नेटवर्क जिसके अपने कानून और अपने प्रोटोकॉल्स हैं। ये हदीस इस पूरे मॉडल की बुनियाद है। ये बताती है कि दुआ सिस्टम को तोड़ने वाला कोई हैक नहीं है, बल्कि ये इसका एक बुनियादी, एक बिल्ट इन फीचर है। दुआ तकदीर को ख़त्म नहीं करती, बल्कि इसी के अंदर रहकर काम करती है। इसको समझने के लिए ना वक्त को एक बहुत बड़े रेलवे नेटवर्क की तरह सोचें। मुस्तकबिल की तरफ जाने वाली कई पटरियां पहले से मौजूद हैं। दुआ कोई नई पटरी नहीं बिछाती, बल्कि ये जंक्शन पर लगे एक स्विच की तरह काम करती है, जो ट्रेन को पहले से मौजूद रास्तों में से किसी बेहतर रास्ते पर डाल देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये मॉडल तो इससे भी आगे जाता है और कहता है कि कुछ कदीम अल्फाज दरअसल कायनाती कमांड लैंग्वेज का हिस्सा हैं। अलम जैसे माहौल को शुरू करने की कमांड है, यास जैसे पैटर्न को चलाने का हुक्म, और आमीन जैसे कमांड को भेजकर महफूज करने का अमल। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि सिस्टम के लिए हिदायत हैं। अब जब हमने सिग्नल, ट्रांसमीटर और नेटवर्क इन सब को अलग अलग समझ लिया है, तो अब वक्त है कि इन सब को जोड़कर देखें और एक दुआ के सिग्नल को उसके 4 कदमी सफर पर शुरू से आखिर तक ट्रैक करें। तो ये पूरा अमल एक बहुत ही खूबसूरत और मुनज़्ज़म तरीके से होता है। सबसे पहले नीयत हमारे बेदार जहन में बनती है, फिर तहतशूर इसे इनकोड करता है, इसके बाद रूह उसकी सच्चाई की तस्दीक करती है, और आखिर में कायनाती सिस्टम इस दरखास्त को प्रोसेस करता है। ये एक मुकम्मल और मरबूत ट्रांसमिशन का अमल है। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, वो ये कि कुछ सिग्नल्स इतनी जल्दी और साफ क्यों पहुंच जाते हैं जबकि बाकी नहीं? चलें, अब बात करते हैं सिग्नल बूस्टर्स और फायरवॉल्स की। ये जो सिग्नल बूस्टर्स है ना, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये वो गहरी अंदरूनी कैफियत हैं जो हमारे शऊर की तीनों सतहों को एक लाइन में ले आती हैं, ताकि एक ताकतवर और वाज़ेह ट्रांसमिशन पैदा हो सके। लेकिन तब क्या होता है जब दुआ का जवाब वैसा नहीं आता जैसा हम चाहते हैं? यहाँ सिस्टम का फायरवॉल अपना काम करता है। ये यकीनी बनाता है कि कोई भी सिग्नल जाया ना हो, बल्कि उसे हमारे लिए सबसे बेहतरीन नतीजे में बदल दिया जाए, चाहे वो फौरन अता हो जाए, कुछ ताखीर से मिले, या किसी और बेहतर चीज में तब्दील हो जाए।
और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, ये इसकी एक खुसूसियत है। ये सिस्टम उस चीज़ को तरजीह देता है जो हमारे लिए वाकई बेहतर हो, ना कि सिर्फ उस चीज़ को जो हम इस लम्हे मांग रहे हैं। तो सिग्नल, ट्रांसमीटर, नेटवर्क, बूस्टर्स और फायरवॉल्स, इन सब को समझने के बाद अब हम इस पूरे टेक्निकल सिस्टम के सबसे बड़े, सबसे बुनियादी राज तक पहुंच गए हैं। और वो राज ये है कि असल ताकत अल्फाज में नहीं बल्कि हालत में है। वो अंदरूनी हालत जिससे सिग्नल भेजा जाता है वो ही सब कुछ है। खुलूस, आजिज़ी और मुकम्मल भरोसे की हालत ही वो चीज़ है जो एक आम से सिग्नल को सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाती है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कुछ खास दुआएं इतनी असरांगेज क्यों होती हैं, क्योंकि वो बहुत महारत से डिज़ाइन की गई हैं ताकि हमारे शऊर को ट्रांसमिशन के लिए बेहतरीन हालत में ले आएं। तो आखिर में ये एक गहरा सवाल हमारे सामने आता है कि अगर हमारा शूर हर लम्हे एक सिग्नल नशर कर रहा है तो इस वक्त हम सब कायनात को कौन सा सिग्नल भेज रहे हैं।